हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। बात कर रहे हैं यहाँ पर आनुवंशिकता के बारे में, और हम बात कर रहे हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं वो कैसे पास होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। इसी के साथ आपने मेंडल्स के जो लॉ हैं वो स्टार्ट यहाँ पर कर लिए हैं, तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपना जो टॉपिक है उसे यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। एक बार देख लेंगे अभी तक हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, हमने कहा आनुवंशिकता की अगर हम बेसिक्स देखें, तो ये जो बेसिक्स बताए हैं वो मेंडल्स ने बताए हैं अपने 3 लॉज के थ्रू, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ, आप यहाँ पर पढ़ चुके हैं, आपने डिस्कस कर लिया है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसके एक्सेप्शन भी हमारे पास आते हैं। क्या कहता है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जल्दी से हम यहाँ पे जो तीनों लॉ हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जब हमने एक ही कैरेक्टर को यहाँ पर फोकस किया है, अब ऐसा नहीं होता है कि आपने 2 प्लांट लिए हैं और उन्होंने उसमें आपने प्लांट हाइट को लेकर के क्रॉस करवाया है, तो सिर्फ प्लांट हाइट ही कैरेक्टर तो और भी होंगे, बट हमने जो एनालिसिस की है यहाँ पे, जो फोकस किया है, वो सिर्फ प्लांट हाइट पे की। तो हमने कहा कि हमने क्या किया है, जब एक कैरेक्टर को ध्यान में रख करके दो डिफरेंट ट्रेट दोनों के डिफरेंट होंगे, उनके बीच में जब हमने क्रॉस करवाया तो हमने देखा F1 में सिर्फ एक ही जनक के गुण आते हैं, और वो जो जनक है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने गुण को प्रदर्शित जो कर पा रहा है, जिस पेरेंट के गुण आ रहे हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट पेरेंट कहते हैं। ठीक है, या जिस ट्रेट के हम यहाँ पर कैरेक्टर, जिस ट्रेट को हम देख पा रहे हैं उसे डोमिनेंट ट्रेट आप कहेंगे। ठीक है, तो हमने कहा कि जो पेरेंट, जो जनक खुद को एक्सप्रेस कर पा रहा है उसे हम डोमिनेंट पेरेंट कहेंगे, और जो पेरेंट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है उसे हम रेसेसिव पेरेंट कहेंगे। बेसिकली हमने कहा था डोमिनेंट जो पेरेंट होगा वह हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी खुद को फुली एक्सप्रेस कर रहा है, और अगर हम रेसेसिव पेरेंट या अप्रभावी जनक की बात करें, हमने कहा वो अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब वो होमोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन। अब इसके हमारे पास क्या आते हैं, एक्सेप्शन भी आते हैं, जिसमें हमने कहा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें हमने कहा कि जो डोमिनेंट पेरेंट है वो खुद को हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस तो कर रहा है लेकिन फुली नहीं कर रहा है, सिर्फ हाफ कर पा रहा है। इसीलिए जब रेड फ्लावर वाले प्लांट और व्हाइट फ्लावर वाले प्लांट का क्रॉस किया गया तो F1 जनरेशन में सारे पौधे पिंक, रेड नहीं मिला, क्योंकि हमने कहा रेड डोमिनेंट तो है लेकिन कैसे, इनकम्प्लीट है, अपूर्ण रूप से खुद को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, हाफ यहाँ पर अपने गुणों को एक्सप्रेस। और एक और हमारे पास आते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में हमने कहा कि जहाँ पर दोनों पेरेंट इक्वली अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहे हैं 50-50% में, ना वहाँ पे कोई डोमिनेंट है ना वहाँ पे कोई रेसेसिव है, बीच की कंडीशन वहाँ पर आती है, उसे कोडोमिनेंस से सहप्रभाविता कहते हैं। तो एक्सेप्शन आते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसमें हमने पढ़ा है कि जब भी गैमीट फॉर्मेशन होता है तो जीन्स के जो एलील हैं वो सेग्रीगेट होकर के डिफरेंट जो गैमीट है उनमें चले जाते हैं, और अब गैमीट की जो प्लॉइडी होगी वो हैप्लॉइड यहाँ पर। ठीक है, हमने कहा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन नहीं है यहाँ पर। अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को कोई फॉलो नहीं कर रहा है, इट मीन्स कि वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट है, जिससे आपने एग्जाम्पल में देखा था, आपने कहा था डाउन सिंड्रोम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कहा था कि आप अगर यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन फॉलो नहीं किया जाता है तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एबनॉर्मेलिटी यहाँ पे देखी जाती है, जो सामान्य जो गुण है वो नहीं देखा जाएगा, असामान्यता यहाँ पर देखी। थर्ड लॉ को हम डिस्कस कर रहे हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने कहा कि जब डाई हाइब्रिड क्रॉस किया गया, यानी कि 2 गुणों को लेकर के क्रॉस कराया गया, तो एक गुण में कितने ट्रेट थे, 2 थे, तो 2 कैरेक्टर में कितने ट्रेट होंगे, 4 ट्रेट होंगे। हमने कहा जब 2 कैरेक्टर्स को लेकर के यहाँ पे पौधों के बीच में क्रॉस कराया गया, यानी कि कैरेक्टर्स के हैं, अब हम 2 कैरेक्टर पे ध्यान दे रहे हैं, 2 कैरेक्टर पे हम फोकस कर रहे हैं। जब 2 कैरेक्टर को लेकर के प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाया गया, तो हमने कहा कि हमारे पास अलग अलग गैमेट यहाँ पर बनते हैं, और वो गैमेट फ्री, गैमेट को साथ यूज होना है, लेकिन साथ ही हमने कहा ये गैमेट फॉर एग्जांपल मेल गैमेट है, ये जो गैमेट है फीमेल गैमेट है। ठीक है, अब हमने कहा ये चारों गैमेट फ्री हैं, स्वतंत्र हैं, कि इन चारों में से इसके साथ यूज होना है, यानी कि ये जो एक गैमेट है ये स्वतंत्र है कि इन चारों में से ये किसके साथ यूज हो सकता है, और बाकी ये सभी गैमेट पे अप्लाई होता है। हमने कहा ये मेल है ये फीमेल है, ये आपस में फ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि मेल मेल गैमेट आपस में फ्यूज या फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज नहीं होती। हमेशा जो फीमेल गैमेट है वो मेल गैमेट के साथ यहाँ पर फ्यूज
लेकिन यहाँ पर स्वतंत्र है क्योंकि मेल गैमेट भी चाह रहे हैं, फीमेल गैमेट भी चाह रहे हैं, तो स्वतंत्र है कि किसे किसके साथ फ्यूज होना है, कोई भी रिजल्ट यहाँ पर बन सकता है। ये पूरी नेचुरल प्रोसेस है। ये सेम कंडीशन अप्लाई होती है जब आप सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ते हैं, लिंग निर्धारण करते हैं मनुष्यों में। आपने पढ़ा होगा कि मनुष्यों में जो लिंग निर्धारण होता है वो किस पे डिपेंड करता है। बहुत सारे ऐड या बहुत सारी चीजें आपने देखी होंगी, अगर आपने पुराने लोगों की बातें सुनी होंगी तो उनका एक मानना होता है कि लड़का होना या लड़की होना किस पे डिपेंड करता है। मोस्टली कहते हैं कि जो माता होते हैं उस पे डिपेंड करता है कि लड़का हुआ या लड़की हुआ। अगर देखा जाए तो माता पे तो बिल्कुल भी यहाँ पे डिपेंड नहीं करता है, ना तो मदर पे डिपेंड करता है, ना मदर के गैमेट्स पे डिपेंड करता है। हम कह सकते हैं कि जो फादर है, फादर के गैमेट्स पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या होगा, बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। लेकिन वो फादर पे नहीं डिपेंड करते, फादर के गैमेट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और फादर के जो गैमेट है वो फादर के कंट्रोल में नहीं है, क्लियर है। तो अगर हम देखें तो नेचुरल प्रोसेस है, किसी के हाथ में नहीं होता है। हाँ, अगर गैमेट की बात करें तो जो फादर है, फादर के गैमेट्स पे डिपेंड करता है। पिता के जो युग्मक है उस पे क्या होता है, डिपेंड करता है कि यहाँ पे बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा, ठीक है। सेम कंडीशन वहां पर कह नहीं सकते हैं कि कौन सा हमारे पास 16 संतति आई है और हमने यहाँ पे क्रॉस भी किया है, से यहाँ पे क्रॉस भी किया। हमने कहा कोई भी कंडीशन आ सकती है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि यही आनी चाहिए, यही आएगी, ठीक है। कि ये ना तो प्लांट के हाथ में होता है और अगर हम मनुष्य के बारे में बात करें ना ही मनुष्य। अब यहाँ तक की बात क्लियर है कि ये कहाँ से कैसे किया हमने। हमने सबसे पहले क्या किया है, दो कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्रॉस करवाए हैं। तो दो कैरेक्टर कौन से थे, हमने कहा हमने एक ऐसा पौधा चूज किया है जिसके बीज गोल थे, पीले रंग के थे, और एक ऐसा पौधा हमने चूज किया है जो विंकल था, ठीक है। विंकल का मतलब कि जो पिचका वो आप कह सकते हैं अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहें, और ग्रीन कलर का था पौधा। ये पौधे पे ऐसे बीज लगते हैं, इस पौधे पे ऐसे बीज। जब इन दोनों के बीच में पॉलिनेशन कराई गई और पॉलिनेशन के बाद जो बीज बने और जब इन बीजों को बोया गया और जब उन बीजों को बोया गया और पौधे बने, उन पौधों पे जब बीजों को देखा गया तो देखा गया कि ये पीले और राउंड है। कैरेक्टर यहाँ पर आए हैं, यानी ये डोमिनेंट पेरेंट है। सेम जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किया था कि अब इनके बीच में वो जो पौधे हुए, ठीक है, और उन पौधों में ये जो बीज लगे, ऐसे ही एक और बीज को लिया गया, ठीक है। F1 जनरेशन के ऐसे ही बीज को लिया गया और अब उनके बीच में क्रॉस कराया गया। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा ये जो पौधा है जो आपने लिया है यहाँ पे वो मेल है, ठीक है। अब मेल में भी गैमेट बनेंगे और फीमेल में भी गैमेट बनेंगे। आप इस साइड एक मेल गैमेट लिख लेते हैं, इस साइड फीमेल गैमेट लिख देते हैं। अब हम एक पूरा चार्ट बना लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये गैमेट इसके साथ फ्यूज होगा या इसके साथ होगा या इन दोनों में से किस। हमने कहा हम पूरी पॉसिबिलिटी बना देते हैं कि अगर इसके साथ फ्यूज होता है तो क्या यहाँ पे सिचुएशन आती है, कैसे बीज बनेंगे। अगर ये इसके साथ फ्यूज होता है तो कैसे बीज बनेंगे, अगर ये इसके साथ फ्यूज होता है तो कैसे बीज बनेंगे। तो हमने सारी पॉसिबिलिटी यहाँ, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, रिजल्ट लिख, तो रिजल्ट लिख लें हम हमारे पास कैसे। सबसे पहले हमने कहा कि जो डार्क येलो कलर के हैं उनको देखते हैं। डार्क येलो कलर के जो भी होंगे वो कैसे हैं, येलो और राउंड हैं। सबसे पहले हमने कहा जहां पर कैपिटल वाई है वो येलो ही होगा उस बीज का कलर, और जहां पर कैपिटल आर है वो राउंड ही होगा, ठीक है। अगर हमने कहा जहां पर क्या है, स्मॉल वाई है, दोनों स्मॉल वाई है, तो आपने कहा कलर कैसा होगा, ग्रीन ही होगा। और जहां पर स्मॉल आर है वहां पर जो शेप है वो रिंकल्ड होगी, ठीक है। क्या बोला, कैसे हैं, येलो कलर के, ठीक है। लिख दूं, राउंड येलो, कंजस्टेड तो नहीं है, क्या राउंड और येलो है। यहाँ पर भी अगर हम बीज नीचे बना लेते हैं, यहाँ पर भी जो बीज हैं वो राउंड है और कैसे हैं, येलो कलर के, या येलो राउंड कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले राउंड लिखते हैं, येलो राउंड या राउंड येलो, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो बीज हैं वो कैसे हैं, यहाँ पे भी राउंड है और येलो है, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर भी जो बीज हैं राउंड है और येलो है, ठीक है।
यहाँ पर भी अगर हम देखें तो कैसे हैं, राउंड है, येलो है। यहाँ पर हमने कहा कि बीजों का कलर जो है वो येलो तो है, या फिर हम इसी के अकॉर्डिंग यानी कि हमने अगर कैपिटल Y पहले लिखा है, हम येलो पहले लिखेंगे। दोनों में से कुछ भी लिख सकते, गलत नहीं है, आपको ये समझना जरूरी है। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर अगर हम येलो पहले लिख दें, आराम से एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने पहले राउंड लिखा, अगर यहाँ पर आपने पहले रिंकल लिखा है और येलो लिखा है तो ये भी सही है, गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर Y है तो और राउंड, येलो और राउंड, आप सेम लिखेंगे यहाँ पे, येलो, राउंड, येलो, राउंड। यहाँ पर भी सेम हमारे पास आए, येलो, राउंड। यहाँ पर हमने कहा कलर कैसा है बीज का, येलो ही होगा, ठीक है। लेकिन बीज कैसा होगा, रिंकल्ड होगा। तो यहाँ पर हमने कैसे बनाए हैं, अब ये रिंकल्ड पूरा नहीं आएगा, यहाँ पर मैं इसे शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो जगह है तो आप लोग पूरा लिख लीजिए, शॉर्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कहा बीज कैसे होंगे, येलो एंड राउंड। यहाँ पर कैसे होंगे, बीजों का कलर तो येलो होगा, लेकिन कैसे होंगे, स्प्रिंकल्ड होंगे, ठीक है। इस प्रकार के बीज होंगे। यहाँ पर अगेन हमारे पास कैसे आते हैं, येलो एंड राउंड। यहाँ पर कैसे आएंगे, येलो एंड राउंड, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर बीज कैसे आए हैं, ग्रीन सीड आए हैं। तो यहाँ पर ग्रीन सीड आप देख रहे हैं क्योंकि कलर ही ग्रीन है, तो सीड कैसे है, आपने कहा सीड है ग्रीन एंड राउंड। ग्रीन है लेकिन कैसे हैं, राउंड है। सेम यहाँ पर भी हमने कहा ग्रीन है लेकिन कैसे हैं, राउंड है, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा कैसे हैं, येलो है और राउंड है। यहाँ पे स्पेस इनफ नहीं है इसलिए राउंड को मैं आर लिख रही हूँ। यहाँ पर आपने कहा येलो है लेकिन कैसे हैं, येलो कैसे हैं, रिंकल्ड है, ठीक है। यहाँ पर आपने कहा बीजों का कलर कैसा है, ग्रीन है लेकिन कैसा है, राउंड है। लास्ट में आपने कहा कि बीजों का कलर जो है वो ग्रीन है और कैसे हैं, रिंकल्ड। अब हमने सारे जो यहाँ पे रिजल्ट है, कंफ्यूजन तो नहीं है कोई। बीजों का शेप भी आप देखिए कि बीजों का शेप जो है वो कैसे आपके पास। अब ध्यान से देखिए, आपको बनाना है रेशियो यहाँ पर, और रेशियो कैसे बनाएंगे, आपने कहा आपके पास जो कलर देखे, कलर कितने प्रकार के आपके पास बीज आए हैं, कलर के बेसिस पे देखेंगे कितने कलर है। एक कलर तो ये है, एक, दूसरा कलर ये है 2, तीसरा कलर ये है 3 और चौथा कलर ये है 4। हमने 4 कलर का यहाँ पे यूज, तो मतलब 4 कॉम्बिनेशन हमारे। तो क्या कॉम्बिनेशन आए, पहला है येलो राउंड और दूसरा है येलो रिंकल, तो लिख लेते हैं। जो है वो है येलो राउंड, येलो राउंड को सिर्फ आर लिख लूं, और दूसरा है येलो एंड रिंकल्ड को सिर्फ शॉर्ट में लिख रही हूँ, रिंकल्ड, ठीक है। ये देखने के येलो राउंड कितने हैं, येलो रिंकल्ड कितने हैं, येलो रिंकल्ड हो गए हैं। तो हमारे पास ग्रीन राउंड आते हैं और ग्रीन रिंकल्ड आते हैं। क्या है, ग्रीन राउंड एंड चौथा है ग्रीन रिंकल्ड। ये हमें गिनने हैं और यही हमारा रेशियो बता। सबसे पहले येलो राउंड हम लोग काउंट कर, येलो
राउंड जो है आप येलो राउंड ये है, येलो राउंड को मैं बता रही हूँ, येलो राउंड जो है वो डार्क येलो है, ठीक है, और जो येलो रिंकल्ड है वो लाइट रिंकल्ड लाइट येलो है। आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे येलो राउंड का। अब येलो रिंकल्ड गिनेंगे। आपने कहा येलो रिंकल्ड एक ये है, दो ये है और तीन ये है। सिंपल सा कलर पे भी जाएंगे तो आप जल्दी से काउंट कर लेंगे तो जो नंबर ये है। अब गिनेंगे हम ग्रीन राउंड कितने हैं। ग्रीन राउंड कैसे, 1 2 3, ग्रीन राउंड कितने हैं। अब हम लिखेंगे ग्रीन रिंकल्ड। ग्रीन रिंकल्ड, ग्रीन रिंकल्ड क्या है, ये कलर आपको सिर्फ एक ही दिखाई दे रहा है, ग्रीन 1 है। अगर हम यहाँ पर गिनेंगे कि टोटल हमारे पास कितने यहाँ पर ऑफस्प्रिंग आते हैं, +3 +3 +1 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे 16 होगा, 16 हमारे पास आए हैं। अब यहाँ पर देख लें कितने आए हैं, 16 आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कल हमारे पास 16 संतति आई हैं। यानी कि जब इन दोनों का क्रॉस कराया जाता है, जब डाई हाइब्रिड क्रॉस है, दो कैरेक्टर को लेकर के जब क्रॉस कराया जाता है तो यहाँ पर 16 संभावित संतति बनेंगे। यानी कि इतनी संतति बनने की संभावना है, इनमें से कुछ भी बन सकता है, ठीक है। इनका रेशियो अगर हम देखें तो रेशियो हमारे पास क्या जनरेट यहाँ पर होता है, 9:3:3:1, ये आपका रेशियो बने, जिसमें आपने कहा मैक्सिमम जो यहाँ पर प्लांट बनेंगे वो येलो राउंड बनेंगे, क्योंकि वो क्या है, एक डोमिनेंट पेरेंट है, तो येलो राउंड बनेंगे। आपने कहा उनमें से 3 कैसे होंगे, येलो रिंकल्ड होंगे, 3 कैसे होंगे, ग्रीन राउंड होंगे, और एक ऐसा होगा ग्रीन रिंकल्ड होगा। तो ये आपके पास एक जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन आए हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन समझते हैं, पेरेंट्स हमने लिए थे, ध्यान रखिए पेरेंट्स हमारे पास क्या थे, पेरेंट्स हमारे पास ये थे, कैपिटल वाई कैपिटल आर इनटू स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये पहले पेरेंट थे। जो आपके पास रिजल्ट आया है F1 जनरेशन का, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपका जो मेन पेरेंट है वो नहीं है, तो F1 जनरेशन है, मेन पेरेंट हमने ये लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर जाएंगे। आपने कहा अगर हम देखेंगे कि जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, जो ये वाले हैं, वो कितने प्लांट आपके पास प्योर फॉर्म में आते हैं, F2 जनरेशन में हमका 2 आते हैं। 2 कौन से आते हैं, एक तो ये आएगा जो इस प्योर फॉर्म में आएगा, और एक ये है प्योर फॉर्म में। देख लें, आपको कैपिटल वाई कैपिटल आर सिर्फ एक यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। आप देख लेंगे कि दोनों कैपिटल वाई होमोजाइगस हैं, कैपिटल आर होमोजाइगस है, सिर्फ एक आपको मिलेगा। यहाँ पर एक आर स्मॉल आगे है, यहाँ पे वाई स्मॉल है, यहाँ पे वाई आर स्मॉल है, यहाँ पे आर स्मॉल है, यहाँ पे वाई आर स्मॉल है, ठीक है। यहाँ पर आर वाई स्मॉल है, यहाँ पे वाई स्मॉल है, यहाँ पे आर वाई स्मॉल है, यहाँ पे आर स्मॉल है। सिर्फ कैपिटल आर यहाँ पर आए हैं। हमने कहा मैं ये स्टार कर रही हूँ क्योंकि ये आपका क्या आता है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, और मैं इसे भी स्टार कर रही हूँ, ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन, स्मॉल आर सिर्फ एक ही आपको मिल रहा है, जो क्या है यहाँ पे पेरेंट्स, जो मेन पेरेंट्स हैं उनकी फॉर्म में, प्योर फॉर्म में वापस आ रहे, बाकी कैसे हाइब्रिड हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन, कुछ नए कॉम्बिनेशन भी बने हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, एक ये है जो क्या है येलो एंड राउंड का है, और एक पेरेंटल कॉम्बिनेशन ये है जो येलो जो ग्रीन और रिंकल्ड का है। हमने यही 2 पेरेंट तो लिए थे जब हमने क्या किया था, क्रॉस करवाया था, तो हमने यही 2 पेरेंट यहाँ पर लिए थे, ठीक है। तो ये तो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। आपने कहा अगर मैं कहूँ नए कॉम्बिनेशन क्या बने हैं, आपने कहा नए कॉम्बिनेशन ये कि येलो के साथ रिंकल्ड आ गया है, जबकि येलो के साथ क्या था, यहाँ पे राउंड था, ठीक है। तो येलो के साथ रिंकल्ड एक नया कॉम्बिनेशन बना है। हमने कहा ग्रीन के साथ कैसे थे, रिंकल्ड थे, लेकिन ग्रीन के साथ जो राउंड है नया कॉम्बिनेशन बना है। तो ये 2 जो है यहाँ पर ये नए कॉम्बिनेशन बने हैं, ये और ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। ये आपने कहा प्योर फॉर्म है, जो रेसेसिव पेरेंट है ये प्योर फॉर्म में है, से जो एक है प्योर फॉर्म में डोमिनेंट पेरेंट है, बाकी जो 8 है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, ठीक है। क्लियर है इतना। तो ये आपका रेशियो आता है। क्या कहता है यहाँ पे, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एक बार पढ़ लेते हैं। आपने कहा मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दैट द एलील ऑफ 2 or more different genes get sorted into gametes
इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अनदर। आपने कहा कि जब भी यहाँ पर गैमीट बनेंगे तो ये इंडिपेंडेंटली कहाँ जाएंगे, अलग अलग गैमीट में जाएंगे, जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें बता रहा है। ठीक है, हमने कहा ये क्या होंगे, इंडिपेंडेंटली अलग अलग गैमेट में जाएंगे। अब ये स्वतंत्र है कि किस गैमेट को किसके साथ फ्यूज। इन अदर वर्ड्स, द एलील ऑफ अ गैमेट रिसीव्ड फॉर वन जीन डज नॉट इन्फ्लुएंस द एलील रिसीव्ड फॉर अनदर जीन। आपने कहा इन अदर वर्ड्स, द एलील ऑफ अ गैमेट रिसीव्ड फॉर one gene does not influence the allele of received for another gene। आपने कहा कि जो यहाँ पर जब गैमीट बन रहे हैं और जब ये सेग्रीगेट हो रहे हैं तो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते, इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो सेग्रीगेट हो रहे हैं, और इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, फ्यूज यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, आगे जा करके आपको यही जो लॉ है वो यहाँ पे वर्ड्स में बताया गया है, एक बार आप लोग पढ़ लेंगे। मैं बार बार आपसे कहती हूँ, अगर आपको आ गया है या अगर आपको ये समझ डाई हाइब्रिड क्रॉस है लैंग्वेज है, अगर हम पढ़े यहाँ पे कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में क्या बोला गया, आपने कहा मेंडल आल्सो कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट टू ऑब्जर्व इनहेरिटेंस ऑफ टू डाई हाइब्रिड है विच इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें बियरिंग राउंड सीड। अब ये वही लाइन है कि उन्होंने क्या किया है, गोल बीज के वो गोल बीज वाले पौधे को हरे और रिंकल्ड बीज वाले पौधों क्रॉस कराया है। जनरेशन के एफएक्स नहीं है F1, क्योंकि हम 1 यहाँ पर लिख रहे हैं, आप यहाँ पर F1 जनरेशन लिखेंगे। ठीक है, F1 जनरेशन में उन्हें क्या मिला है, आपने कहा येलो एंड ब्राउन मिले हैं। जब उन्होंने क्या किया है, सेल्फ क्रॉस कराया है पहली, तो उन्हें क्या मिला है यहाँ पर F2 जनरेशन, रेशियो मिला है जो है 9:3। क्या होता है यहाँ पे, आपने कहा येलो ब्राउन एंड येलो जो कितने हैं, 9 है। ब्राउन एंड ग्रीन सीड यहाँ पे रिंकल्ड एंड येलो और रिंकल्ड एंड ग्रीन, आपका कंक्लूजन निकलता है। एक बार आप लोग चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पर आपके जो मेंडल्स के लॉ हैं वो कंप्लीट होते हैं, इंपॉर्टेंट है, पास बार बार आते हैं और बार बार आपसे पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे आपसे बोला गया कि जो ट्रेट है वो कैसे खुद को यहाँ पे, हाउ डू ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड, ट्रेट जो है वो खुद को कैसे एक्सप्रेस, इसमें आपसे बोला गया है यहाँ पर डीएनए के बारे में, आपको यहाँ पे बात की गई है जीन्स के बारे में, और जो कि हमने क्या किया है, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था हमने तभी ये चीजें यहाँ पे डिस्कस, जो ट्रेट होते हैं वो कैसे खुद को एक्सप्रेस करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार आप लोग पढ़ करके आएंगे, तो इससे पहले जो तीनों लॉ हैं वो आप लोग घर से अच्छे से पढ़ करके लेके बात करेंगे। यहाँ पे जो न्यूबॉर्न होता है उसमें जो लिंग निर्धारण है वो कैसे होता है, किस पे डिपेंड करता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ठीक है, आगे के जो टॉपिक है वो एक बार आप लोग देख लीजिए कि कौन कौन से टॉपिक हमारे पास यहाँ आते हैं। इसी के साथ थोड़ा सा इवोल्यूशन का पार्ट हमारे पास आता है, उससे पहले हमें ये देखना है कि ट्रेट खुद को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक डिस्कस कर ली हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर काफ़ी हद तक आपको पता होगा। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं तो नेक्स्ट लेक्चर में टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे।